So hello everyone and welcome to Career Launcher. So basically, we are starting a new series where we will be discussing static GK as well as current affairs. So, welcome to. What we have planned for CUET 2026 is this is for GAT, that is for General Aptitude Test, and that is we'll be having a session on Tuesday and Wednesday at 7 p.m. Okay, so on Tuesday actually we will discuss the static GK Tuesday at 7 p.m. and on Wednesday at 7 p.m. we will discuss current affairs. Okay, so this is our plan for our YouTube, and this is what we have actually planned because this will be very helpful for you all for the upcoming CUET, that is for the next year. Okay, so let us begin. So if I'm audible, visible, if everything is fine, please write yes in the comments. If you are watching me live, if you are able to listen to my voice, and now I am coming up with a slide. So I think the slide is also visible. Okay, so yes. So let us begin with today's class. So what I'll do is today I have decided to discuss some previous year questions and around it I will discuss some topics. ठीक है, तो जैसे ये एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है. So साइंस एंड टेक के कैटेगरी में आप डाल सकते हो या बायोलॉजी जो भी whatever you can say. So this is a question which is actually in front of your screen and this is actually a PYQ. ठीक है. So we will discuss some PYQs also. उससे रिलेटेड जो चीजें होंगी हम लोग डिस्कस करेंगे, जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके आसपास की चीजें डिस्कस करेंगे ताकि आसानी से आपको समझ में आ सके. सो बेसिकली देखो क्या है, इसको आपको मैच कराना है, यू हैव टू मैच इट. तो यहाँ पे क्या लिखा है, डेफिशिएंसी, और यहाँ पे लिखा है डिजीज. इसका मतलब है कि ये टॉपिक आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, डेफिशिएंसी डिजीजेस, डेफिशिएंसी डिजीजेस टॉपिक. ठीक है, एंड इसको आप हिंदी में कहें तो क्या चीज की कमी से क्या चीज की बीमारी हो सकती है. ओके, है ना, डेफिशिएंसी मतलब कमी, है ना. सो इफ यू हैव डेफिशिएंसी ऑफ दीज थिंग्स यू विल हैव डिजीजेस रिलेटेड विद दिस. अब इसको मैच कराना है कि कौन सी चीज की डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होती है. एंड आई थिंक इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट. अगर आपने इवन टिल क्लास 10th if you have read science and technology properly then I'm sure you can answer it. अगर आपने क्लास 10 तक साइंस एंड टेक्नोलॉजी अच्छे से पढ़ाई की थी स्कूल डेज में तो आप आराम से आंसर कर दोगे. नहीं भी है तो हम लोग हेल्प करेंगे. सो दिस विल बी इन दिस वे यू विल बी एबल टू आंसर इट. सो बताइए, आई एम वेटिंग फॉर द रिस्पांस इफ एनीवन इज वाचिंग लाइव, और अगर कोई आंसर बता देगा आई विल बी वेरी हैप्पी टू नो. आई एम गिविंग यू सम टाइम टू थिंक. अच्छा, इसमें क्या है कि हो सकता है आपको चारों नहीं भी पता. इफ यू नो टू आल्सो यू कैन रीच टू द आंसर इवन इफ यू नो टू ऑफ देम, नॉट ऑल फोर. अगर आपको चारों नहीं भी आता है, दो भी आता है, तो भी आप उसको मैच करा के आंसर तक पहुंच सकते हो. बताइए एनीवन. आई एम वेटिंग फॉर द रिस्पांस इफ एनीवन कैन आंसर मी. देखो, ये आपने पढ़ा होगा, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी होता है. ये स्कूल डेज में आई एम श्योर दीज आर टॉट इन स्कूल डेज, आई एम 100% श्योर. और विटामिन सी कहां पाया जाता है, वेयर डू यू फाइंड विटामिन सी? सुदर्शन इज सेइंग ऑप्शन 1. ओके, सो लेट अस सी. तो देखो डी का 2 है, ये आपको पता होना चाहिए. एवरीवन, दिस इज टॉट इन स्कूल डेज. तो डी का 2 देखो यहां पर है और यहां पर है, यहां नहीं है, यहां नहीं है. सो इट मींस यू कैन एलिमिनेट 3 and 4. ठीक है, इसलिए एलिमिनेशन टेक्निक इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन द एग्जाम. ओके, तो आपको जो जितना आता है उसको उसकी मदद से आप उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करो. ठीक है, सो स्कर्वी जो होता है वो दांत में जो टीथ के गम्स होते हैं, जो अराउंड टीथ, दैट गेट्स इन्फेक्टेड, उससे होता है. ठीक है, यस देव एंड सुदर्शन, सुदन, वेरी गुड, यू बोथ आर राइट. ठीक है, तो स्कर्वी एक डिजीज होगी जो विटामिन सी की कमी से होता है. दूसरा आपने बचपन में पढ़ा होगा, मतलब अगर आपके आसपास में कोई लोग होंगे जिनको शुगर की बीमारी है, गॉड फॉरबिड किसी को ना हो, बट दीज आर वेरी कॉमन दीज डेज. शुगर, जिसको हम लोग दूसरी भाषा में डायबिटीज भी कहते हैं ना, मतलब दिस इज आल्सो डायबिटीज और शुगर डिजीज. तो आपने सुना होगा, आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड कि दे टेक इंसुलिन इंजेक्शन. सुना है कभी?
कि बहुत ज्यादा अगर सडनली डिप हो गया या कुछ इस तरह हो गया, बहुत ज्यादा अगर शुगर का चीज, तो इंसुलिन इंजेक्शन दे टेक। ठीक है, तो अगर आप ए से मैच कराओगे तो 3 मैच कर गया डायबिटीज। सो ए से 3 मैच कराओगे बस एक जगह है। अगर आपको सिर्फ ये भी पता होता ना ए से 3 मैच करना, दैट ओनली यू नो, तो एक ही जगह ए से 3 मैच है, बाकी सब नहीं, सो द आंसर इज 1। ठीक है, सो दिस इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, बाकी भी बता देता हूँ। सो ये हो गया, प्रोटीन की कमी से क्वाशियारकर होता है। क्वाशियारकर जो है बच्चों में होता है, स्पेशली चाइल्ड, जिससे वो दे बिकम वेरी क्वाइट वीक। और थायरॉक्सिन की शॉर्टेज कमी से, डेफिशिएंसी से ग्वाइटर होता है। ग्वाइटर यहाँ पे गर्दन के पास होता है, राइट, है ना। थायराइड ग्लैंड गेट्स अफेक्टेड, है ना। और इसमें कौन सा एलिमेंट होता है, जैसे कई बार पूछते हैं कि ग्वाइटर जो होता है, इट इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, कभी-कभी ये लिखते हैं, पर जो थायरॉक्सिन है ना, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। आपने देखा होगा, आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड, कई बार लोग बोलते हैं कि आयोडाइज्ड नमक खाना चाहिए, यू शुड टेक आयोडाइज्ड सॉल्ट, है ना, इट शुड कंटेन आयोडीन, सो दैट यस यू कैन, you should not have goiter or something like that। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और मैं पूछ रहा हूँ, विटामिन सी का एक और नाम है, कैन एनीवन टेल मी, मींस इट्स नेम, इट इज सम एसिड, वो कौन सा एसिड है ये, एनीवन? Because of course since they have asked this question, so related with that they can ask। ठीक है, तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसके आसपास से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो विटामिन सी is caused by is actually a particular acid, उस एसिड का नाम क्या है? ascorbic, very good, ascorbic acid। so yes, so Dev you are right, so Darshan Sudan you are also right, very good, है ना। now let's move on to the next question। तो अब हम इंसुलिन की बात करें, so इंसुलिन जो है is produced by which of them, बताओ। इंसुलिन जो होता है वही जो ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करता है, इट इज यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग ब्लड शुगर लेवल, है ना। इज द राइट आंसर पैनक्रियास, राइट देव, यू आर राइट, पैनक्रियास की वजह से होता है, तो ऐसे जनरेट होता है ना, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस पैनक्रियास में होता है। यस सुदर्शन सुदन यू आर आल्सो राइट, सो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग इट, है ना। सो इट इज अ हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय पैनक्रियास दैट रेगुलेट्स ब्लड शुगर और ग्लूकोज लेवल जिसको कहते हैं, है ना। सो है ना, और यही जब व्हेनेवर देयर इज एन आइलेट ऑफ लैंगरहैंस है उसी में बनता है, है ना, in pancreas। So I hope you are aware, those who are suffering from sugar disease or what we call it as diabetes, they take insulin injection whenever it's required, है ना। फिर हम लोग क्वाशियारकर की बात करें तो ये वाला, दिस वन क्वाशियारकर, ये वाले बच्चों को होता है ऐसा, देखो ना, इट इज अ सेवियर डिजीज, है ना, माल न्यूट्रिशन, एकदम कमजोर हो जाता है बच्चा, स्पेशली ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ प्रोटीन की कमी से होता है। और उसमें बच्चे को क्या हो जाता है, स्वेलिंग इन द लिम्स, यानी हाथ पैर फूल जाते हैं, ओके, चेंजेस इन स्किन कलर बदल जाता है, डायरिया यानी मतलब वोमिटिंग होगा, पानी वाटर लॉस होगा एटसेट्रा, देन फैटीग, थकान फील होगी, दीस आर द थिंग्स रिलेटेड विद क्वाशियारकर। देन थायरॉक्सिन, वही जो थायराइड ग्लैंड होता है, देखो यहाँ पे होता है थायराइड ग्लैंड, है ना, यहाँ पे गर्दन के पास समवेयर है। तो जब थायराइड ग्लैंड बढ़ जाता है, थायराइड बोलते हैं ना, कि स्पेशली अगर ओल्ड एज पीपल होता है ना, जैसे पीपल क्रॉस 50 और 60 तो स्पेशली 60 प्लस में थायराइड की प्रॉब्लम होती है ना। सो लोग बोलते हैं टेस्ट कराइए कि थायराइड आपका बढ़ गया ना, दीस आर द थिंग्स स्पेशली गर्दन में होता है ना। तो वही थायरॉक्सिन हार्मोन यहाँ प्रोड्यूस होता है, ऑफ कोर्स आयोडीन की कमी से भी होता है थायराइड, है ना। और ग्वाइटर, जो ग्वाइटर डिजीज है व्हिच इज एसोसिएटेड विद द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, ओके, दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग अबाउट, है ना। स्कर्वी हम लोग बात कर रहे थे, विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से होता है ना, स्कर्वी। सो ये याद रखिए, देखो ये गम्स में इंफेक्शन आ जाता है, so that is called this विटामिन सी कमी से। अच्छा, विटामिन सी वगैरह कहाँ पाया जाता है, लेमन वगैरह में होगा, है ना, नींबू, ऑरेंज, इस सब में विटामिन सी यू कैन फाइंड, ओके, यस। तो विटामिन सी इट इज मोस्ट रिलेटेड विद मेंटल डिसऑर्डर, अनयूजुअल ईटिंग हैबिट, अल्कोहलिज्म, अदर से भी इंपैक्ट करता है इसका भी, ओके, है ना। विटामिन सी कहाँ मिलता है, ऑरेंजेस, ग्रेप फ्रूट्स, है ना, ब्रोकोली एटसेट्रा, स्ट्रॉबेरीज एटसेट्रा, है ना। साइट्रस फ्रूट जो होता है उसमें विटामिन सी पाया जाता है ना, ऑरेंजेस एंड लेमन्स में खास के, ओके। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटर फैट soluble vitamin?
देखो विटामिन जो होता है एक दो तरह का होता है ना, एक फैट सॉल्युबल, एक वाटर सॉल्युबल। ये सभी कभी कभी पूछते हैं एग्जाम में ना। अब देखो जब भी आप एग्जाम में बैठे हो, अगर क्वेश्चन में नॉट लिखा है इसको ध्यान से पढ़ना। इफ यू आर सिटिंग इन द एग्जाम हॉल एंड यू सी द क्वेश्चन नॉट रिटन, यू हैव टू रीड इट केयरफुली, बिकॉज अगर आपने ये मिस कर दिया, इफ यू हैव मिस दिस देन यू हैव मिस द आंसर क्वेश्चन। ठीक है, आंसर कुछ और करना होगा, कर कुछ और हो गया ना। सो यस सुदर्शन, सुदर्शन वेरी गुड, यू आर राइट देव। हाँ, द राइट आंसर इज विटामिन सी। ठीक है, ये जो है फैट सॉल्युबल में नहीं आता है, ठीक है, ये वाटर सॉल्युबल में आता है ना। सो हम लोग देख लेते हैं देखो होता क्या है। ये वाटर सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल में देयर आर ए डी के और एक और ई आता है, ए डी ई के, दीज आर फैट सॉल्युबल। और वाटर सॉल्युबल में विटामिन बी के डिफरेंट वैरायटीज होते हैं, बी वन बी टू बी थ्री ये सब होगा, और विटामिन सी ये वाटर सॉल्युबल में आता है। ठीक है, दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग। सो फैट सॉल्युबल में देख लेते हैं, ए डी ई के, विटामिन ए इसको कहते हैं रेटिनॉल। ठीक है, आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड दिस। और विटामिन डी इसको कहते हैं कैल्सिफेरॉल। ओके, जैसे देन विटामिन ई दिस इज टोकोफेरॉल, और vitamin K is phyloquinone. Okay, so we'll discuss about ADEK in detail because of course these are very important. ठीक है, जैसे विटामिन ई की कमी से, डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है, कोई बता सकता है? These are asked in the exam, मैं दिखाऊंगा, ऐसे पूछते हैं। अगर आपको विटामिन, if someone has vitamin A deficiency it will cause which disease? बताइए। किसी को विटामिन ए की कमी है, what will be the impact of that? Which organ of the body gets impacted? Eye, especially. Xerophthalmia, नाम सुना? ऑप्थेल्मोलॉजी कैसे रिलेटेड? आई से रिलेटेड, ड्राइनेस इन आईज। ठीक है, या आपने सुना होगा नाइट ब्लाइंडनेस, हैव यू हर्ड दिस बिफोर? So if there is deficiency of vitamin A in a human's body, it will cause night blindness. अगर किसी को विटामिन ए की कमी है तो उसको रात में देखने में, चलने में तकलीफ होगी, और उसकी आंख में ड्राइनेस इन द आईज, मतलब क्या है? तो होता है कि आंख है ना, जैसे दिस इज आई, ओके, ये आपकी आंख है, तो इसके ऊपर समवेयर आई थिंक यहाँ पर लैक्रिमल ग्लैंड होता है ना, जिससे आंसू आता है, आंसू, यू अंडरस्टैंड है ना। सो टीयर्स, तो टीएस जनरेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई, बिकॉज टीएस विल मेक द आईज हाइड्रेटेड। बट इफ देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, किसी को विटामिन ए कमी है तो टीयर्स प्रॉपर्ली बनेगा नहीं, जो लैक्रिमल ग्लैंड में टीयर्स बनता है, लैक्रिमल ग्लैंड में वो आंसू बनेगा नहीं, तो आंख हाइड्रेटेड नहीं होगी, तो आंख में इचिंग फील होगा, है ना, बिकॉज आंसू प्रॉपर्ली बन नहीं रहा है। ठीक है, आंसू गिरता है रोते वक्त, बट आंसू हर टाइम बनता है ना। दैट्स इंपॉर्टेंट, टीएस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप द आईज हाइड्रेटेड। ठीक है, और अगर आप ऐसे भी देखना रेटिनॉल, यहाँ से भी कुछ आपको हिंट मिल सकता था, रेटिना जो होता है आई में होता है। सो ऑफ कोर्स विटामिन ए डेफिशिएंसी विल इंपैक्ट ज़ीरोफ्थैल्मिया, कॉज ड्राइनेस इन आई और नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन डी की एफिशिएंसी से क्या, डेफिशिएंसी से क्या होगा, बता सकते हो? ये तो आपने बचपन में ही सुना होगा, आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है? Just think of it. Or which part or which organ of the body gets impacted if there is rickets in children? Very good, 3 very good. हाँ, rickets जो भी हड्डी रिलेटेड बीमारी है ना, डिमिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स, ऑस्टियोमलेशिया एटसेट्रा, बहुत सारी बीमारी होती है, एंड इट विल इम्पैक्ट द बोन्स बेसिकली। यस, इसीलिए कहा जाता है जिसकी हड्डी कमजोर होती है, कहते हैं कि धूप में खड़े हो भाई, बिकॉज इफ यू स्टैंड इन सनलाइट योर बॉडी विल सिंथेसाइज विटामिन डी। हाँ, बोन्स इफेक्ट होगा मेनली विटामिन डी से। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं सनलाइट में खड़े रहोगे तो विटामिन डी मिलेगा, मिलेगा मतलब कहने का मतलब है कि इफ यू, अगर आप सनलाइट के सामने खड़े हो तो आपकी बॉडी विटामिन डी जनरेट करेगी ना। सो दैट इज द आइडिया, है ना। तो रिकेट्स या बोन्स इम्पैक्ट गेट्स इम्पैक्टेड, डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स या ऑस्टियोमलेशिया वर्ड लिखा रहेगा, है ना, आपने सुना होगा ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस। सो ऑस्टियो है ना, हड्डी से रिलेटेड बीमारी होगी।
या कमजोरी होगी, या कई बार क्या होगा हड्डी टेढ़ा हो जाता है ना, रिकेट्स मैसिंग समथिंग, so the bones gets turned or something like that, or the bone density will be reduced etc. ठीक है, विटामिन ई विल डिस्कस है ना, इसमें तो बहुत सारे रेडिकल्स वगैरह विल डिस्कस अबाउट दैट। विटामिन के की कमी से क्या होता है, ये भी आएगा आगे से, आई थिंक इट विल कम फर्दर, सो विल डिस्कस इट, ठीक है, मैं अभी आएगा आगे में। फाइलोक्विनोन, इससे ब्लड क्लॉटिंग वगैरह में हेल्पफुल होता है विटामिन के, ठीक है। एंड विटामिन ई तो बहुत सारी चीज में आता है, इट इज हेल्पफुल इन मेनी थिंग्स, है ना। सो लेट्स टॉक लिटिल बिट अबाउट विटामिन सी। तो हम लोगों ने क्या बात पढ़ा, फैट सोल्यूबल एडीई के एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन सी और विटामिन बी के डिफरेंट वैरायटीज, ठीक है। सो विटामिन सी के लिए ascorbic acid, है ना, so this we have done, so vitamin C yeah mostly found in orange, है ना, जो इसमें भी ऑरेंज हुआ, लेमन हुआ, इस टाइप की चीजें, है ना, और वो स्कारवेट के लिए हेल्पफुल होता है, and it will fight against scurvy. If there is deficiency of vitamin C, it will cause scurvy etc. जैसे इवन जो होता है ना माउथ अल्सर टाइप भी होता है, आई एम श्योर यू मस्ट हैव, जो मुंह में छाला आ जाता है, उसके लिए भी लोग बोलते हैं, डॉक्टर्स बोलते हैं कि विटामिन सी की दवा लीजिए, गोली खाइए, है ना, दैट इज आल्सो समथिंग रिलेटेड विद दैट। देन जो विटामिन बी है, बी कॉम्प्लेक्स बहुत सारा होता है, B1 इसको थायमीन कहते हैं, B2 है ना राइबोफ्लेविन, ये भी जब आता है मुंह में माउथ अल्सर होता है तो B2 राइबोफ्लेविन खाने के लिए बोलते हैं डॉक्टर्स, है ना। देन विटामिन B3 नियासिन, है ना, B5 इज पेंटाथेनिक एसिड, B6 इज पैराडॉक्सिन, B7 इज बायोटीन, B9 इज folate, है ना, B12 is cobalamin, cyanocobalamin, so these are different types, ठीक है, of vitamin B। तो हम उसको थोड़ी सी डेफिशिएंसी पढ़ेंगे, है ना। So let us begin. Now I believe that you all should be answering it because I have given you the answers. कुछ और आएंगे और कुछ तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। Some of the questions I have already told you, so I believe that you should be answering it now. बताइए, the deficiency of which of the following causes night blindness? I am expecting everyone to answer because I have already told you the answer. तो सब कोई आंसर कीजिए, क्योंकि मैंने देखा है कि मैंने सब मतलब मैंने बता दिया ऑलरेडी। यस धृति दे, यू आर राइट, विटामिन ए आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, है ना, मैंने ऑलरेडी बता दिया, लाइट ब्लाइंडनेस होती है, रात में देखने में तकलीफ होगी, और जीरोप्थैल्मिया, जीरो मतलब होता है ना एक्स की आर ओ, इसका मतलब क्या होता है, जहाँ पे वाटर की कमी हो, है ना, जैसे जीरोफाइट्स होता है, xerophytes are plants, phytes मतलब plants found in desert areas, ठीक है। So xerophthalmia means dryness in eyes, ठीक है, और भी बहुत सारा होता है, स्किन इश्यूज और भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं, बट दीस टू आर प्रोमिनेंट वंस, है ना। तो ये भी कॉर्निया, ये भी आंख से ही रिलेटेड है। So mostly eye related disease can happen if there is deficiency of vitamin A, that is retinol. Vitamin A is retinol, scientific name. The next is the deficiency of which of the following causes rickets, very easy, please everyone answer, अभी मैंने बताया है, so I'm expecting everyone to answer, please बताइए। The right answer is D, विटामिन डी। हमने बताया ना बोन से रिलेटेड जितने भी बीमारीज हैं, है ना, so that is rickets, so C is the right answer, and vitamin D, calciferol, है ना, rickets in children ना, soft weak bone हो जाएगी, ऑस्टियोमलेशिया देखो मैंने बताया था, ऑस्टियोपोरोसिस, तो ये बोन डेंसिटी, मसल वीक हो जाएगी, बोन डेंसिटी कमजोर का रिड्यूस हो जाएगी, so that is what you should be knowing about. The next is the deficiency of which of the following causes bleeding disorder, बताओ, थोड़ा सा मैंने हिंट दिया था, I have already given you a hint 10 minutes 5 minutes back I think. कौन सी विटामिन की कमी से ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सकता है? यस रीति, वेरी गुड, विटामिन के। ब्लीडिंग डिसऑर्डर का मतलब क्या होगा कि खून रोक नहीं रहा, अगर कट गया तो खून रोक नहीं रहा है ना, सो इट इज मींस इट इज नो ब्लड क्लॉटिंग इज हैपनिंग। So D is the right answer, vitamin K, है ना।
विटामिन के, है ना, इसके डिजीज से ब्लीडिंग डिसऑर्डर होगा, है ना, ड्यू टू इम्पेयर्ड ब्लड क्लॉटिंग। तो ये आपको पता होना चाहिए एंड इट विल इम्पैक्ट, है ना। दूसरी चीज, अगर विटामिन ई की कमी है तो इससे क्या हो जाएगा, है ना, मसल वीकनेस होता है, टिंगलिंग होता है ना, और भी बहुत सारी चीज होती है, एनीमिया, प्रीमेच्योर इन्फेंट, डैमेज टू रेटिनास, मेनी अदर थिंग्स हैपन, है ना। सो दैट इज व्हाट यू शुड नो। नाउ this is very famous, very is caused by the deficiency of what? Vitamin B1, vitamin C, vitamin B3, vitamin B2। मैंने आपको बताया वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल विटामिन्स आई हैव टोल्ड यू, है ना, उसी में से very is caused by deficiency of what? So the right answer is B1, A is the right answer, है ना। देखो कैसे याद रखना है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो बेरी में यहाँ से बी स्टार्ट हो रहा है, लास्ट में आई है, आई को 1 मान लो और बी को बी मान लो, सो द आंसर इज ए। दिस इज जस्ट अ वे टू रिमेंबर, ठीक है। मैं क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि डेफिशिएंसी डिजीज में, है ना, स्कारवे जैसे विटामिन सी की शॉर्ट कमिंग्स और कमिंग से लाइक डेफिशिएंसी से स्कारवे इज कॉज्ड, सो विटामिन बी1 की कमी से शॉर्टेज लाइक डेफिशिएंसी से वेरी इज कॉज्ड, है ना। नर्व डैमेज वगैरह हो जाता है, ड्राई वेरी में, और वेट वेरी में हार्ट फेलियर वगैरह भी हो सकता है। ओके, फिर बी2 से बी3, विटामिन बी3 की कमी से एक इंपॉर्टेंट है पेलाग्रा होता है, उसमें D4 डिजीज, है ना, 4D डिजीज होती है। 4D डिजीज मतलब डर्माटाइटिस, डायरिया, डेमेंशिया, डेथ। These are related with deficiency of vitamin B3। डर्माटाइटिस, डर्मा मतलब क्या होता है, स्किन, है ना, डर्मेटोलॉजिस्ट भी कॉल, है ना, स्किन डॉक्टर। डायरिया, है ना, वाटर लॉस। डेमेंशिया ब्रेन पे असर होता है, मेमोरी वीक हो जाती है उसमें, old age people memory gets weak, and death। So these are the 4 things that happen, is called as pellagra, deficiency of vitamin B3, ये काफी फेमस है। ओके ओके, बर्निंग फीट सिंड्रोम होता है B5 से, थोड़ा बहुत देख लेना, जो इंपॉर्टेंट मैंने बता दी। B1 इज वेरी इंपॉर्टेंट, दीस आर आस्क्ड इन एग्जाम। यस धृति दे, यू वर राइट, विटामिन B1 इज द राइट आंसर। फिर B6 से माइक्रोटिक एनीमिया हो जाता है। एनीमिया मोस्टली इज कॉज्ड बाय दिस डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, है ना, ये हम लोग जानते हैं। बाकी ये सब हो गया। विटामिन B9 फोलेट होता है या फॉलिक एसिड होता है, इससे भी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है ना। एनीमिया एक्चुअली जब होता है तो रेड ब्लड सेल इमैच्योर बनता है, लाइक रेड ब्लड सेल इज नॉट वेरी लाइक गुड और हेल्दी इन दैट सेंस, ठीक है। ये भी लोग जानते हैं आयरन डेफिशिएंसी की शॉर्टेज से कमिंग से एनीमिया होता है, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन डेफिशिएंसी। कैल्शियम अगेन रिलेटेड विद बोन्स, है ना, बोलते हैं कि कैल्शियम की कमी है, इफ देयर इज अ पेन इन द बोन्स देयर इज अ कैल्शियम डेफिशिएंसी एटसेट्रा। सो वही ऑस्टियोपोरोसिस, रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया, एंड ऑस्टियो जो है ना रिलेटेड, ये हड्डी से रिलेटेड। दीज आर द important diseases that happen because of deficiency of calcium। फिर आयोडीन की डेफिशिएंसी से आई हैव टोल्ड यू, है ना, इट हैपेंस व्हाट वी कॉल इट एज गोइटर, है ना, वही जो थायराइड ग्लैंड में enlargement of thyroid gland, जो थायराइड बढ़ जाता है जिसको कहते हैं कि जब डॉक्टर के पास जाते हैं ना, जो यहाँ पे पेन होता है तो कि थायराइड बढ़ चुका है, सो है ना, ड्यू टू आयोडीन डेफिशिएंसी, आयोडीन की कमी से होता है ना। फिर एक और हम लोग एक्चुअली 2 डिजीज बात कर रहे थे, एक क्वाशियोर्कर अभी थोड़ा देर पहले, जिस वजह आज से था PYQ, दिस इज रिलेटेड विद डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। और एक और था मैरास्मस, दिस इज इवन वर्स, ये भी चाइल्ड को होता है, दिस इज आल्सो अ माल नरिशमेंट डिजीज व्हेन देयर इज अ सीवियर फॉर्म ऑफ माल न्यूट्रिशन, एकदम खाने के लिए एकदम नहीं मिला, तो एकदम सीवियर फॉर्म, सो पार्टिकुलरली अफेक्टिंग इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रन, ओके, बाय एक्सट्रीम वेट लॉस, ओके, दैट इज कॉल्ड एज मैरास्मस, ओके, now the next one is who won the Nobel Prize for the field in physiology or medicine, and he is an Indian origin person। इन चारों में से किनको मिला था फिजियोलॉजी या मेडिसिन में? नोबेल प्राइजेस से मैंने देखा सीयूटी में अक्सर क्वेश्चन आता है, so I will if I'll get a chance I will discuss about the Nobel prizes also in some class। Please subscribe to our channel also if you are new,
because whenever we put a video, you will get the notification. है ना, subscribe कर लो, bell icon दबा दो. That is what you should do. Who won Nobel Prize in the field of physiology or medicine? देखो, नोबेल प्राइज आर गिवन इन 6 फील्ड है ना, उसमें से एक जो है नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी कहते हैं या मेडिसिन कहते हैं. नोबेल प्राइज इन मेडिसिन. बी केयरफुल, दिस इज फिजियोलॉजी नॉट साइकोलॉजी. ठीक है, नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन किसको दिया गया था? सो आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड हरगोबिंद खुराना. इनको भी मिला है सीवी रमन साहब को, बट ही हैज गॉट इट इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स. ठीक है, so yeah, the right answer is option 4, Hargobind Khurana. Okay, so he is not an Indian citizen, although he was an Indian origin person, but not an Indian citizen, and like an Indian American biochemist. So basically, he acquired American citizenship. And born in British India. British India means before 1947, he was born in India. But he became a naturalized citizen of USA. Means he went out to America, applied for the citizenship, and he became a US citizen. Okay, in 1966. And 2 years later, he got the award. So basically, when he got Nobel Prize for physiology or medicine, he was not an Indian citizen. He was an American citizen. So he got along with, so basically this Nobel Prize of physiology in 1968 was shared with 3 people, Mr. Hargobind Khurana and Marshall W. Nirenberg and Robert W. Hawley. So these are the 3 persons who had got. Okay, so they had researched something related with that showed the order of nucleotides in nucleic acid which carry the genetic code of the cell and control cell synthesis of protein. This is the research for which he had got the Nobel Prize. कभी कभी ये पूछते हैं कि for what purpose he had got. Okay, so that is what you should know. So genetic code से related है ना. I'm not going in detail कि nucleic acids में क्या research होता है because I don't think they will ask in detail. Let's move on to the next one. Which of the following is a metal? Carbon, actually इसकी spelling carbon होगी, BON. मरकरी, सल्फर, आयोडीन. बताइए. दिस इज आल्सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड आई थिंक इट्स इजी. ये तो आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, स्कूल में देखा होगा, है ना. बहुत सारे मेटल तो ऐसे याद होते हैं आदमी को कि हाँ ये वाला मेटल, ये वाला नॉन मेटल है, सोचना भी नहीं पड़ता है. सो आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड. I am waiting for the response. You should be knowing. बताइए, कोई तो बता दीजिए. आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है ना, दैट इज मेटल which can easily lose electron. Right answer is mercury. B is the right answer. देखो, ये आपने देखा, ये इसको कहते हैं पीरियडिक टेबल. ये तो पढ़ा होगा स्कूल डेज में. तो जो ये पिंक वाला है वो मेटल है, ब्लू वाला नॉन मेटल और ग्रीन वाला मेटलॉइड से या सेमीकंडक्टर के आसपास जिसको कहते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट कार्बन. कार्बन देखो, यहाँ पे कार्बन है, ये वाला को मत देखना, एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है. तो ये नॉन मेटल हो गया. फिर दूसरा क्या है, सल्फर. सल्फर का अगेन सल्फर नॉन मेटल हो गया, है ना, लाइट ब्लू वाला. फिर हो गया आयोडीन. आयोडीन का अगेन नॉन मेटल. ओके, आपको देखना हाइड्रोगायरम, Hg. सो यहीं पे कहीं पे होगा ना. यस, हियर इट इज, मरकरी है ना, हाइड्रोगायरम Hg. तो ये रेड वाला में तो मेटल हो गया. ठीक है, वैसे इतना आपको पता होना चाहिए, लाइक आई हैव शोन यू इन द पीरियडिक टेबल, बट यू शुड नो मरकरी इज यूज्ड इन थर्मोमीटर. व्हाई? तो वो मेटल है ना, तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब होता है, आप जानते होंगे जनरली स्पीकिंग. और ये लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर. इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. दैट इज व्हाई इट इज यूज्ड इन थर्मोमीटर, है ना. रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस, है ना. ये 298 केल्विन होगा ना.
273 से ऐड कर लोगे ना, तो 25 डिग्री सेल्सियस जो होता है रूम टेम्परेचर होता है, जस्ट रिमेंबर इट। सो एट रूम टेम्परेचर इट इज लिक्विड, तो इसीलिए दैट इज व्हाई इट इज एक्चुअली जो है ठीक है ना, दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड इन थर्मोमीटर, सो बी इज द राइट आंसर। Now let's move on to this question, and I believe that now I have discussed so many things, so you should be answering it. अब आप ये आंसर कर सकते हो। अब आंसर करो। आई हैव डिस्कस्ड इट, ऑल ऑफ 4 हैव डिस्कस्ड। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अब आपको सॉल्व हो जाना चाहिए। प्लीज सॉल्व इट। आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स। देखो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी1, ये बी या बी1 कह लो, तो वेरी वेरी ए का 2, ए का 2 यहीं पर है, हो गया आंसर। यस, 3 दे, वेरी गुड, यू आर राइट। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, ए जो है रेटिनॉल, आई से रिलेटेड, नाइट ब्लाइंडनेस, आंख से रिलेटेड बीमारी है, सो बी का 4। डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, आयरन की कमी से क्या होता है, अनीमिया, सो सी का 1, ठीक है। एंड डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, डी का 3, ग्वाइटर, ये मैंने आपको बताया, जो थायराइड वगैरह होता है, थायराइड ग्लैंड गेट्स इनलार्ज्ड और समथिंग लाइक दैट, आयोडीन की कमी से। डेफिशिएंसी ऑफ आयरन से एनीमिया होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट किया जाता है। सो इट इंपैक्ट्स आरबीसी बेस पर असर पड़ता है, ठीक है, इट इंपैक्ट्स द आरबीसीज, सो दैट इज व्हाट यू शुड नो। सो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, और ये बिल्कुल आप लोगों को पता होना चाहिए, बिकॉज आई बिलीव दैट यू शुड बी आंसरिंग इट, है ना। Which of the following is not the satellite launched by India? इंडिया की कौन सी एजेंसी है जो सैटेलाइट लॉन्च करती है, पहले ये बताइए। नेम द स्पेस एजेंसी ऑफ इंडिया। फर्स्ट एग्जाम सीयूटी, क्यों, क्या हुआ स्मार्ट किंग, व्हाट हैपेंड, क्यों नाराज हो भाई, आर यू अनहैप्पी विद सीयूटी? खैर आप ये बताओ कि इंडिया की कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पेस मतलब मिशन लॉन्च करती है, गवर्नमेंट की जो एजेंसी है उसका नाम बताना है। वैसे प्राइवेट एजेंसीज भी है, बट गवर्नमेंट एजेंसी कौन सी है? इसरो का नाम सुने होंगे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यस, धृति दे, वेरी गुड। हाँ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है इसरो का? प्लीज टेल मी वेयर इट इज हेडक्वार्टर्ड, कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इसरो? वन मंथ से रिजल्ट अनाउंस हो रहा है और आंसर भी रॉन्ग रिलीज किया गया। ओके ओके स्मार्ट किंग, आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन, मैं समझ सकता हूँ, बिकॉज जब एग्जाम में ऐसा होता है, ये आंसर गलत निकालता है तो आदमी को बहुत बुरा फील होता है। आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन। Which of the following is not the satellite? तो इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में, और इसरो हैज लॉन्च्ड लॉट ऑफ सैटेलाइट, जैसे एप्पल जो है इसरो का फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट था, ठीक है। फिर भास्कर, सैट करके तो सैटेलाइट होता ही है, ये तो ऐसे ही आप समझ लोगे, भास्कर भी सैटेलाइट। एक्सप्लोरर जो है ना वो मिशन था, एक्सप्लोरर जो है वो सैटेलाइट नहीं था, नॉट पूछ रहे हैं, तो ए वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। एक्सप्लोरर वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल यूएस सैटेलाइट था, ठीक है, तो ये इंडिया का नहीं था एक्सप्लोरर वगैरह, ठीक है, दैट्स व्हाट यू शुड नो, ए इज द राइट आंसर, नॉट पूछ रहे हैं। और देखो जहां पे सैट वगैरह लिखा हो जनरली इंडिया का होता है, जैसे एस्ट्रोसैट इंडिया लॉन्च करती है, एस्ट्रोसैट, इनसैट 2D, दीस आर वेरी फेमस वंस,
भास्कर से भी हिंदी नेम है। एप्पल भी इंडिया ही का लॉन्च किया होता फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट, बट ये लॉन्च इंडिया से नहीं हुआ था, दिस वाज लॉन्च फ्रॉम कोरू फ्रेंच गुयाना। खैर उतना आपको नहीं जानना, नो नीड टू गो इन डिटेल, जस्ट रिमेंबर दिस। नाउ इसरो वाज अर्लियर नोन एज व्हाट? इसरो अभी हम लोगों ने बात किया ना, इंडियन स्पेस। एक जगह एग्जाम में यही पूछ लिया था फुल फॉर्म, एंड दे गिव 4 ऑप्शंस। मेरे को पता नहीं था कि फुल फॉर्म भी पूछते हैं कहीं कहीं, तो ये भी पूछ लिया था, इसरो का फुल फॉर्म पूछ लिया था भाई। एक बार एग्जाम में क्या पूछे थे, जो इसरो की सैटेलाइट्स होती है ना, पीएसएलवी जीएसएलवी, इसका फुल फॉर्म पूछे थे। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एंड जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पीएसएलवी एंड जीएसएलवी, ये एल है, ठीक है। दिस वाज आल्सो आस्क्ड इन सम एग्जाम, तो आपको पीएसएलवी जीएसएलवी का ही फुल फॉर्म पता होना चाहिए। और इसरो को पहले, मतलब वाज अर्लियर नोन एज, या वाज, इसरो से पहले एक संस्था थी, प्रीकर्सर आप लिख सकते हो, व्हाट वाज द प्रीकर्सर ऑफ इसरो, ये बताना। राइट आंसर, व्हाट इज द राइट आंसर? नहीं स्मार्ट किंग हिंदी मीडियम, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, मतलब इंग्लिश में टेक्स्ट है बट मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, और इंग्लिश नहीं बोल रहा हूँ, नथिंग टू वरी, है ना, तो आप परेशान नहीं हुई। मतलब टेक्स्ट तो इंग्लिश ही में लिखा रहेगा, वो हिंदी में नहीं हो सकता है, बट मैं बोल रहा हूँ हिंदी में और इंग्लिश में भी, ठीक है। इसरो का से पहले एक संस्था थी जो बनाई गई थी स्पेस के लिए, फिर बाद में वो चेंज करके इसरो बन गई, ठीक है। तो इनको स्पार बनाई गई थी 1962 में, 1962, अराउंड 1962 इनको स्पार वाज फॉर्म्ड, देन लेटर ऑन इन 1969 इट वाज रिप्लेस्ड विद इसरो, ठीक है। सो 1962 में एक संस्था बनाई गई थी, उसको इनकोस्पार कहते थे, फिर बाद में उसका नाम, मतलब उसको चेंज कर दिया गया 1969 में, इसरो बना दिया गया, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। तो चलो अब नेक्स्ट क्लास में, देखो आई हैव टोल्ड यू कि ट्यूसडे को और वेंसडे को मेरी क्लास होगी, ठीक है, 7 PM पे, ट्यूसडे को और वेंसडे को भी 7 PM पे, ठीक है। तो जो ट्यूसडे को होगी वो स्टैटिक जीके से रिलेटेड होगा, और वेंसडे को जो 7 PM पे होगा वो करंट अफेयर्स डिस्कस कराऊंगा, ठीक है। एंड दैट इज हाउ वी विल प्लान इट, इसी तरह हम लोग चलते चले जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल, मुलाकात होती है वेंसडे को 7 बजे, सो आई विल मीट यू टुमारो 7 PM विद करंट अफेयर्स क्लास, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस क्लास। ये तो मैंने ऑलरेडी, दिस क्वेश्चन आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, है ना। So please subscribe to our channel, press the like button, share this video. Thank you everyone. Thanks for watching. Have a nice day.